क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर की कहानी सुनी है जिसने स्वयं अपने अंत की भविष्यवाणी की हो? एक ऐसा स्थान जो हर साल घटने वाली एक रहस्यमयी घटना से यह संकेत देता है कि उसका अस्तित्व अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा। उत्तराखंड की बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के सबसे गहरे रहस्यों और चमत्कारों का केंद्र है। यहाँ की हवाओं में इतिहास की गूंज है और पत्थरों पर दर्ज हैं वे रहस्य जो आज तक विज्ञान की समझ से परे हैं। क्या आपने कभी यह सोचा कि बद्रीनाथ को धरती पर वैकुंठ क्यों कहा जाता है? यह मंदिर साल में केवल 6 महीने खुलता है और बाकी समय बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर बंद होने के बावजूद यहाँ की अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। कोई पुजारी नहीं, कोई दिया नहीं जलाता, फिर भी यह प्रकाश बना रहता है। क्या यह भगवान विष्णु की कोई अलौकिक लीला है या कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो मानव आंखों से परे है? और क्या आपने सुना है कि यहाँ पूजा के दौरान शंख नहीं बजाया जाता? सनातन धर्म में शंखनाद को शुभ माना गया है, फिर भी इस दिव्य धाम में इसका निषेध क्यों? कहा जाता है कि शंख की ध्वनि से नरसिंह अवतार की ऊर्जा विकराल रूप धारण कर सकती है, जो इस स्थल की स्थिरता को हिला सकती है। क्या यह कोई पौराणिक चेतावनी है या फिर एक गुप्त शक्ति का संकेत? वहीं कुछ दूरी पर स्थित है वसुधारा जलप्रपात, एक ऐसा झरना जो केवल पुण्य आत्माओं को ही छूता है। अगर आपके भीतर पाप की छाया भी हो तो इसकी एक बूंद तक आपके शरीर को नहीं भिगोती। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या सच में इस जलधारा में कोई दिव्य चेतना बहती है? जहां एक ओर बद्रीनाथ का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, वहीं पास ही स्थित तप्त कुंड का जल हर वक्त 54 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है। क्या यह प्राकृतिक संतुलन है या किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण? और सबसे रहस्यमय संकेत मिलता है जोशी मठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति से। हर साल इस मूर्ति का बायां हाथ थोड़ा और पतला हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जिस दिन यह हाथ टूट जाएगा उस दिन बद्रीनाथ के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्या यह कलयुग की समाप्ति का संकेत है या एक महाविनाश की पूर्व सूचना? बद्रीनाथ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भीम पुल को नहीं देखते, एक विशाल पत्थर जो महाभारत काल में स्वयं भीम द्वारा रखा गया था। हजारों वर्षों से यह बिना किसी सहारे के टिका हुआ है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर हमारे पुरखों की कोई भूली बिसरी तकनीक? और अंत में वह दिव्य मूर्ति जिसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्राप्त किया। कहते हैं उन्हें एक स्वप्न में भगवान विष्णु ने मार्गदर्शन दिया था। क्या यह केवल उनकी आस्था थी या फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही थी? बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, एक चेतना है जो हर आने वाले युग को अपने रहस्यों से ललकारती है। यह वह स्थान है जहां धर्म, विज्ञान और चमत्कार एक दूसरे से मिलते हैं और शायद हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है। क्या आपने कभी ऐसे तीर्थ स्थल के बारे में सुना है जो स्वयं अपने अंत की भविष्यवाणी करता हो? उत्तराखंड की बर्फ से ढकी चोटियों में स्थित बद्रीनाथ धाम यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्य, चमत्कार और आस्था की त्रिवेणी है। यहाँ हर वर्ष घटने वाली एक रहस्यमयी घटना संकेत देती है कि एक दिन यह धाम विलीन हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के मुख्य पुजारी सदियों से केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों में से ही चुने जाते हैं। क्यों? क्या इस परंपरा के पीछे कोई गुप्त संकेत छिपा है? क्या यह संयोग है या कोई दिव्य योजना? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ तीर्थ नहीं, बल्कि एक अलौकिक रहस्य को जानने की डिवाइन मिशन है। तो तैयार हो जाइए इस आध्यात्मिक रोमांच पर, जहां हर मोड़ पर मिलेगा आपको कोई ना कोई रहस्य जो आपकी सोच से परे होगा। बद्रीनाथ धाम के चमत्कारी स्वरूप को समझने के लिए चलना होगा समय की उस धुंधली गली में जहां देवताओं की लीलाएं घटित हुई थीं। मान्यता है कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था। वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ इस शांत पर्वतीय क्षेत्र में रमण करते थे। लेकिन फिर एक दिन एक अनोखी लीला ने सब कुछ बदल दिया। भगवान विष्णु, जो ध्यान के लिए एक शांत और पवित्र स्थान की तलाश में थे, इस दिव्य भूमि तक पहुंचे और मंत्रमुग्ध हो गए। परंतु यह स्थान तो पहले से ही शिवजी का था। तो फिर क्या किया विष्णु ने? विष्णु सीधे सीधे मांग नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने लीला का सहारा लिया।
वे एक नन्हे रोते हुए बालक का रूप लेकर वहां आए और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती करुणा से भर उठी और उस मासूम को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन भगवान शिव ने तुरंत पहचान लिया, यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विष्णु हैं। उन्होंने पार्वती को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक मां का हृदय कहां मानता है। जैसे ही माता पार्वती बालक को लेकर कुटिया के भीतर गईं, विष्णु ने द्वार बंद कर लिया और बाहर से कहा, अब से यह मेरा निवास स्थान है। भगवान शिव मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें तो आगे केदारनाथ जाना ही था, जहां उन्हें कलयुग के संकटों से भक्तों की रक्षा करनी थी। उन्होंने विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा, यह स्थान अब से बद्रीनाथ कहलाएगा और यहां तुम साक्षात नारायण रूप में पूजे जाओगे। इस प्रकार आरंभ हुआ बद्रीनाथ धाम का आध्यात्मिक इतिहास। कहा जाता है कि इस दिव्य मंदिर का निर्माण देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा ने स्वयं किया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की मूर्ति केवल एक शिल्प नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकट रूप है। यह भगवान विष्णु की शालग्राम शिला से निर्मित प्रतिमा करीब 1 मीटर लंबी है और ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिमा स्वयं सिद्ध है, यानी पृथ्वी पर स्वयं प्रकट हुई थी। मान्यता है कि यह प्रतिमा अलकनंदा नदी के किनारे मिट्टी में दबी मिली थी, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने खोजा और मंदिर में स्थापित किया। बद्रीनाथ धाम की दिव्य मूर्ति और अद्भुत रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ धाम में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति कोई सामान्य प्रतिमा नहीं है बल्कि स्वयं प्रकट शालिग्राम शिला है। मान्यता है कि यह मूर्ति आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से प्राप्त की गई थी। किंवदंती कहती है कि एक दिन वह गहन तपस्या में लीन थे जब उन्हें दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। एक रहस्यमयी ऊर्जा ने उन्हें नारद कुंड की ओर आकर्षित किया। यह कोई साधारण कुंड नहीं था, इसकी गहराई और ठंडे जल में गिरना मृत्यु समान माना जाता था। लेकिन शंकराचार्य ने बिना किसी भय के छलांग लगा दी। सभी पुजारी स्तब्ध रह गए, पर कुछ ही क्षणों में वे उस जल से बाहर निकले, अपने हाथों में वही दिव्य प्रतिमा लेकर जिसे सदियों पूर्व बौद्ध आक्रमणों से बचाने के लिए नदी में प्रवाहित किया गया था। इस घटना को आज भी एक चमत्कार माना जाता है। कहा जाता है कि यह मूर्ति केवल पत्थर नहीं, स्वयं भगवान नारायण का साक्षात रूप है, जिसे देखना मात्र ही मोक्ष की ओर ले जाता है। परंतु प्रश्न यह उठता है, आदि शंकराचार्य को यह कैसे झात हुआ कि वही प्रतिमा इस धाम के लिए नियत थी? क्या यह संयोग था या फिर स्वयं भगवान का आदेश? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक अलौकिक योजना का भाग था, एक ऐसी योजना जो समय के पार जाकर ईश्वर की लीला को प्रकट करती है। 6ठी शताब्दी के समय जब यह मंदिर असुरक्षित था और बौद्ध आक्रमण चरम पर थे, तब पुजारियों ने इस दिव्य मूर्ति को बचाने के लिए उसे अलकनंदा की धाराओं में प्रवाहित कर दिया था। उन्हें यह झात नहीं था कि सदियों तक यह मूर्ति विलुप्त हो जाएगी और फिर किसी महापुरुष द्वारा प्रकट की जाएगी। आज बद्रीनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था भी एक रहस्य से कम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में 6 महीने तक मनुष्य पूजा करते हैं और शेष 6 महीने देवता स्वयं आराधना करते हैं। जब बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान की पूजा जोशी मठ में जारी रहती है, उत्सव मूर्ति के रूप में। क्या यह केवल मौसम की मार है या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? कहते हैं इन 6 महीनों के दौरान बद्रीनाथ धाम एक ऐसी ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है जहां केवल दिव्य चेतनाएं ही प्रवेश कर सकती हैं। स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि रात के समय वहां से घंटियों की मधुर ध्वनि आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां आरती कर रही हो। बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है, आस्था, विज्ञान और अलौकिकता का संगम। क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी यानी रावल बनने से पहले एक ब्राह्मण को नायब रावल के रूप में नियुक्त किया जाता है? ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती। उन्हें सालों तक मंदिर की हर परंपरा, हर नियम, हर आध्यात्मिक अभ्यास का गहन अध्ययन करना होता है। इनका चयन स्वयं बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है और जब वे इस कठिन तपस्या को पूर्ण करते हैं तभी उन्हें रावल बनने का गौरव प्राप्त होता है। बद्रीनाथ धाम की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही विचित्र और चौंकाने वाली मान्यता है। यहाँ की मुख्य भगवान बद्री नारायण की मूर्ति को केवल रावल ही स्पर्श कर सकते हैं। किसी भी आम व्यक्ति, यहाँ तक कि अन्य पुजारियों को भी मूर्ति को छूने की अनुमति नहीं होती। ये नियम सदियों से चला आ रहा है
और इसे आज भी उतनी ही श्रद्धा से निभाया जाता है। लेकिन बद्रीनाथ मंदिर की परंपराओं में एक ऐसी प्रथा भी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। हर वर्ष मुख्य पुजारी को 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। अब सवाल यह है, एक पुरुष पुजारी को आखिर स्त्री का रूप क्यों लेना पड़ता है? क्या इसके पीछे कोई तांत्रिक रिवाज है या कोई गूढ़ धार्मिक कारण? दरअसल इसके पीछे एक प्राचीन आध्यात्मिक मान्यता है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु नर नारायण स्वरूप में विराजमान हैं और उनके साथ पूजा होती है माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर और उद्धव जी की। जब विजयादशमी के समय मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो माता लक्ष्मी की मूर्ति को विशेष पूजा के साथ मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाता है। और जब वसंत पंचमी के बाद कपाट खोलने का समय आता है तब एक अनोखी रस्म निभाई जाती है। रावल को माता पार्वती का रूप धारण कर माता लक्ष्मी को पुनः गर्भगृह से बाहर लाना होता है, क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार किसी पुरुष को देवी को सीधे स्पर्श करना वर्जित होता है। इसलिए रावल देवी की सहेली के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। यह परंपरा सिर्फ रीति नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक आस्था है, एक श्रद्धा जो स्त्री रूप की पवित्रता और शक्ति को सम्मान देती है। लेकिन बद्रीनाथ के चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। इस दिव्य भूमि से कुछ ही दूर स्थित है एक और रहस्य, वसुधारा जलप्रपात। यह झरना लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसका जल इतना शुद्ध व पवित्र माना जाता है। इसका स्पर्श केवल उन्हीं पर होता है जो सच्चे और पुण्यात्मा हों। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव स्वर्गारोहिणी यात्रा पर निकले। इस यात्रा के दौरान वे वसुधारा झरने के पास रुके और यहीं सहदेव ने अपने प्राण त्यागे। यह कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर इस झरने की धार गिर जाए तो समझ लीजिए कि वह आत्मा शुद्ध है। लेकिन यदि जल आपको छुए ही नहीं तो शायद आपको अभी और यात्रा करनी है और आत्मशुद्धि की राह तय करनी है। बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं है, यह एक जीवंत रहस्य है जहां हर पत्थर में एक कथा छिपी है, हर हवा में एक मंत्र गूंजता है और हर परंपरा में छुपा है दिव्यता का अदृश्य स्पर्श। क्या आप तैयार हैं इस चमत्कारी यात्रा पर चलने के लिए? कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के जीवन में पाप भारी है या उसके विचारों में छल और कपट भरा है तो वसुधारा झरने की एक भी बूंद उसके शरीर को नहीं छूती। हैरानी की बात है ना? वहीं जिनका मन निर्मल, हृदय पावन और आत्मा निष्कलंक होती है, उन्हें यह जल स्पर्श करता है जैसे कोई आशीर्वाद स्वयं आकाश से टपक रहा हो। तो क्या यह केवल कोई पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई वैज्ञानिक कारण? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह झरना इतनी ऊंचाई से गिरता है कि इसका पानी हवा में ही बारीक फुहारों में बदल जाता है और यह फुहारें सिर्फ उन्हीं पर गिरती हैं जो एक विशेष कोण पर खड़े होते हैं। लेकिन स्थानीय भक्त इसे ईश्वर की ओर से दी गई एक परीक्षा मानते हैं, एक दिव्य संकेत, यह जानने के लिए कि कौन पुण्यात्मा है और कौन नहीं। यही रहस्य इसे एक साधारण झरने से ऊपर उठाकर एक चमत्कारी स्थल बना देता है। कुछ कथाओं में तो इसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार तक कहा गया है, एक ऐसा द्वार जो केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका हृदय पवित्र है। तो क्या वसुधारा झरना वास्तव में किसी अन्य आयाम से जुड़ा है? क्या यह केवल एक जल प्रपात है या फिर कोई छुपा हुआ द्वार उस दुनिया का जिसे हमने केवल कथाओं में सुना है? बद्रीनाथ धाम की धरती खुद में अनेक रहस्य समेटे हुए हैं, चाहे वो अखंड दीप हो, चमत्कारी झरना हो या फिर भीम पुल। हर कोना, हर पत्थर जैसे स्वयं एक गाथा सुनाना चाहता हो। भीम पुल बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित। यह पुल न केवल अपनी विशालता से लोगों को चकित करता है बल्कि इसकी उत्पत्ति भी किसी चमत्कार से कम नहीं। महाभारत काल में जब पांडव स्वर्ग की ओर अपने अंतिम सफर पर निकले थे, उन्हें एक प्रचंड वेग से बहती सरस्वती नदी ने रोका। द्रौपदी और अन्य पांडव नदी पार नहीं कर पा रहे थे। तभी भीम ने एक विशाल शिला उठाई और उसे दोनों किनारों पर रख दिया और इस प्रकार बना यह दिव्य पुल। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस शिला पर आज भी 5 उंगलियों के निशान मौजूद हैं। माना जाता है कि जब भीम ने इसे उठाया तो उनके हाथों की शक्ति के कारण निशान पत्थर में गहराई तक समा गए। यह केवल एक पुल नहीं बल्कि महाभारत काल की जीवित निशानी है। यह न केवल हमें पौराणिक घटनाओं की सच्चाई का आभास कराता है बल्कि यह भी सिद्ध करता है
कि प्राचीन भारत में अलौकिक शक्तियों और दिव्य संयोगों की भरमार थी। बद्रीनाथ धाम की हर परंपरा अपने भीतर कोई ना कोई रहस्य समेटे हुए है। जैसे यहाँ का प्रसाद। यहाँ प्रसाद के रूप में तुलसी दी जाती है, पर यह कोई साधारण तुलसी नहीं। कहते हैं यह तुलसी महीनों बीत जाने के बाद भी ना तो खराब होती है और ना ही इसकी दिव्य सुगंध समाप्त होती है। भक्त इसे आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं, एक ऐसा वरदान जो समय की सीमाओं से परे है। बद्रीनाथ धाम के अद्भुत रहस्य, तुलसी प्रसाद, तप्त कुंड और शंख की मूक परंपरा। क्या आपने कभी कोई ऐसा प्रसाद देखा है जो महीनों बीत जाने के बाद भी ना तो सूखता है, न सड़ता है और उसकी सुगंध वैसी ही बनी रहती है? बद्रीनाथ धाम में तुलसी से बना यह पावन प्रसाद भक्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद ही वितरित किया जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्यता का अनुभव है। कहा जाता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी में ऐसे औषधीय तत्व मौजूद हैं जो इसे खराब होने से बचाते हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह विज्ञान नहीं, भगवान बद्रीनाथ की कृपा है जो इस तुलसी को अलौकिक बना देती है। यह तुलसी केवल हिमालय की कठोर और शीतल जलवायु में उगती है। इसकी खुशबू इतनी तीव्र और स्थायी होती है कि यह महीनों तक अपने गुणों को संजोए रखती है। शायद यही कारण है कि लोग इसे अपने साथ घर लेकर जाते हैं, न केवल एक स्मृति के रूप में, बल्कि आस्था के प्रतीक के रूप में। बद्रीनाथ धाम का एक और रहस्य है तप्त कुंड। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, माइनस तापमान की ठिठुरन, लेकिन इसी बीच स्थित है यह कुंड जिसका जल हर मौसम में गर्म रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव को एक राक्षस वध का दोष लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। भगवान नारायण ने उन्हें बद्रीनाथ के इस कुंड में तप करने को कहा। सूर्यदेव ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे यह स्थान उनकी दिव्य ऊर्जा से भर गया। तभी से इसे सूर्य का निवास कहा जाने लगा। आज भी इस कुंड में स्नान करने पर शरीर जलता नहीं, बल्कि उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं कि यह जल चर्म रोगों को ठीक करता है और जीवन में नई शक्ति भरता है। और अब एक और गूढ़ परंपरा, शंखनाद की मनाही। सनातन धर्म में शंख एक पवित्र प्रतीक है। यह समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक था, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाना वर्जित है। क्यों? किंवदंती है कि एक बार तुलसी भवन में माता लक्ष्मी ध्यान में लीन थी। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया, पर वे नहीं चाहते थे कि शंख की गूंज से लक्ष्मी जी की साधना में विघ्न पड़े, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। उसी दिन से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना निषिद्ध हो गया। यह परंपरा आज तक निभाई जाती है, एक मौन श्रद्धांजलि, एक आस्था का प्रमाण जो बताता है कि यहाँ हर रिवाज के पीछे कोई गहरा अर्थ, कोई दिव्य कथा छिपी हुई है। क्या आप विश्वास करते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं, या बद्रीनाथ धाम की यह दिव्यता केवल आस्था का चमत्कार है?